लंदन मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। अहम मुशावरती इजलास, सीनियर रहनुमाओं की नवाज शरीफ से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ कहते हैं इजलास में पाकिस्तान को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। डॉक्टर्स ने इजाज़त दी तो नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान जाएंगे। एहसन इकबाल बोले कि इजलास में आर्मी चीफ की तौसील पर भी बात हुई, लेकिन अदालत के तफसीली फैसले तक राय नहीं दी जा सकी। वालिद के बाद मरियम नवाज भी बैरून मुल्क जाने के लिए बेताब। लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दे दी गई। नाम ECL में शामिल करने का इकदाम चैलेंज। पासपोर्ट वापस लेने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि वालिद की देखभाल के लिए जाना चाहती हैं। 6 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क सफर की इजाजत दी जाए। अदालत में समाअत पीर को होगी। जो है अदालत का उन्होंने दरवाजा खटकाया, जिनकी इयादत के लिए जाना चाहती हैं। माशाल्लाह हड्डे कट्टे सेहतमंद खशाश मिशाश जवान भाई, उनकी देखभाल के लिए मौजूद है। मरियम नवाज जिसकी इयादत के लिए जाना चाहती हैं वो हशाश बशाश है। उनके हट्टे कट्टे भाई भी लंदन में मौजूद हैं। उम्मीद है कि अदालत हक़ाइक़ देखकर फैसला करेगी। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं मुल्क का खून चूसने वाले हुकूमत से जवाब मांग रहे हैं। मॉब ने खुसूसी इत्तलात की पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद। कहा कि जिनके दामन दागदार हैं वे इमरान खान पर उंगलियां उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कैसे पार्लियामेंट को कह सकती है कि नहीं आप दोबारा इसकी मुद्दत डालें? नहीं डालना चाह रही पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट का मातहत इदारा तो नहीं है। इसलिए जो अल्टीमेट जो सॉवरेनिटी है वो पाकिस्तान के अवाम की है, और पाकिस्तान के अवाम की जो नुमाइंदा है वो पाकिस्तान की पार्लियामान है। फवाद चौधरी ने नई बहस छेड़ दी। कहते हैं पार्लियामेंट नहीं चाहती आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का तायन किया जाए। तफसीली फैसले के बाद देखेंगे क्या करना है। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, वो सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं। जिसे कहा जाएगा वो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का तायन करे। इदारों को आपस में नए मिसाक की जरूरत है। फौज, अदलिया, हुकूमत को हकीकत का अदारा करके चलना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हरकत बाहर आएगी। वो घर से हम बाहर निकलेंगे। 27 दिसंबर को हम लियाकत बाग से, पिंडी से पूरा पाकिस्तान को और पूरा दुनिया को एक साफ पैगाम भेजेंगे। इस नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिलावल का अपनी वालदा की 12वीं बरसी पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू करने का ऐलान। कहा कि सिंध का मुआशी कत्ल और सिलेक्टेड वफाकी हुकूमत बर्दाश्त नहीं। मुआशी बहरान के मुकाबले के लिए अरबपतियों के लिए टैक्स एमनेस्टी बंद करना होगी। नाअहल वज़ीर आज़म ने मईशत का सत्यानाश कर दिया। कारोबारी तबका और ब्यूरोक्रेट्स नैब के बायस मुश्किल में हैं। बिलावल ने कराची में शहीद मिल्लत रोड पर अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। सिंध हुकूमत और पुलिस में इख्तलाफात। सूबाई हुकूमत SSP शिकारपुर से भी नाराज हो गई। डॉक्टर रिजवान अहमद को सूबा बदर कर दिया। खिदमात वफाक के सुपुर्द। जराये के मुताबिक डॉक्टर रिजवान ने शिकारपुर में डाकुओं के बड़े गिरोह खत्म करने में किरदार अदा किया था। पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं पर डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयों में रुकावट बनने का भी इल्जाम। उस्मान चनवारी टेस्ट डेब्यू करेंगे। अजहर अली कप्तान बरकरार। इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद मूसा ड्रॉप। हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक कहते हैं कि उनके पास जादू की छड़ी नहीं कि सब कुछ ठीक हो जाए। जहां जरूरी था वहीं तब्दीलियां की। साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम का बड़ा कारनामा। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में सोने का तमगा जीतकर टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई कर लिया। इवेंट में पाकिस्तान के गोल्ड मेडल्स की तादाद 22 हो गई। और लाहौर में ब्राइडल फैशन वीक का दूसरा दिन। शादी की मुनासबत से डिजाइन करदा मलबूसात की नुमाइश। खूबरू मॉडल्स ने दिलकश मलबूसात ज़ेब-ए-तन करके रैंप पर जलवे बिखेरे।
मुस्लिम लीग नून ने लंदन में सर जोड़ लिए हैं। बरतानिया में अहम मुशावरती इजलास जारी है। लीगी रहनुमाओं की नवाज शरीफ से भी मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ ने कहा डॉक्टर्स ने इजाजत दी तो नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। लंदन में मुस्लिम लीग नून का अहम मुशावरती इजलास ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, खुर्रम दस्तगीर, अमीर मकाम, मरियम औरंगजेब, अयाज सादिक, राना तनवीर और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इजलास से कबल लीगी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ से भी मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को प्लेटलेट्स कंट्रोल करने की अद्वियात दी जा रही हैं। डॉक्टर अदनान ने नून लीगी कायद की सेहत के हवाले से पार्टी रहनुमाओं को ब्रीफिंग दी। डॉक्टर अदनान उन्होंने पूरी ब्रीफिंग दी कि इस वक्त मियाँ साहब की जो हेल्थ कंडीशन क्या है, मुख्तसरन कि उनका जो पैट स्कैन जो हुआ था उसके रिज़ल्ट के नतीजे में जो उनके पैट स्कैन में उनके जो लिम्फ नोड्स जो बड़े हुए हैं उनकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जो डॉक्टर्स कर रहे हैं और साथ साथ उनके जो प्लेटलेट्स को मेंटेन करने के लिए जो अद्वियात वो दी जा रही हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा पार्लियामेंट के मामलात पर बातचीत हुई, शहबाज शरीफ से रहनुमाई ली गई, वापस जाकर हिकमत अमली तय करेंगे। एक्सटेंशन के मामले पर कोई तबसरा नहीं किया जा सकता। इलेक्शन के लिए पहला मरहला इन हाउस तब्दीली है। तो आप डेफिनेटली पूछेंगे एक्सटेंशन वाला इशू, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता जब तक डिटेल में ना आए। हमारा ये मौका है फर्स्ट स्टेप इन हाउस चेंज आए, नॉट फॉर द सेक ऑफ परपेचुएटिंग द चेंज बट फॉर द सेक ऑफ होल्डिंग न्यू इलेक्शन। एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इजलास में आर्मी चीफ की तौसीह के मामले पर बात हुई। अदालत के तफसीली फैसले तक कोई राय नहीं दी जा सकती। अदालती फैसले के बाद अपोजिशन से मिलकर लाए अमल तय करेंगे। आर्मी चीफ वाला केस है। आज हमने अपने इजलास में इस बात को महसूस किया कि ये हुकूमत नहायत ही गैर संजीदा है। इसने दानिस्ता तौर पे एक ऐसा हसास मामला कि जिसे बहुत ही रूटीन में हल होना चाहिए था और खुद इसके बकौल अगस्त में वो नोटिफिकेशन कर चुके थे, तो ये इस बात का सबूत है कि ये हुकूमत या तो बहुत ही नाअहल है या फिर ये बहुत ही बददियानत है। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह के मामले पर हुकूमत का साथ देने का फैसला कर चुकी है। नवाज शरीफ की मुतवक्का अमरीका रवानगी के पेश नजर फिलहाल शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सिंध का मुआशी कत्ल और नालायक नाअहल सिलेक्टेड हुकूमत बर्दाश्त नहीं है। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद करते हुए कहा, क्या पंजाब के वसीम अकरम और शेर शाह सोरी ने भी कोई मंसूबा लगाया है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर हरकत बाहर आएगी, मुल्क भर से हम बाहर निकलेंगे। 27 दिसंबर को हम लियाकत बाग से, पिंडी से पूरा पाकिस्तान को और पूरा दुनिया को एक साफ पैगाम भेजेंगे। इस नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा सूबा का मुआशी कत्ल किया जा रहा है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पंजाब में वसीम अकरम प्लस है और शेर शाह सूरी है। आप उनसे पूछे 1 साल में कितने नए तरक्याती मंसूबे के इफ्तिताह खान साहब के लिए आपने करवाए। पाकिस्तान में ताकत का सरचश्मा आवाम है। हम अवामी हुकूमत बना के रहेंगे और अवाम के मसाइल हल करेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं पार्लियामेंट नहीं चाहती कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का तयन किया जाए। तफसीली फैसले के बाद देखेंगे क्या करना है। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, वो सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं जिसे कहा जाए कि वो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का तयन करे। फौज जो है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इदारा है। कुछ ऑफिसेज हैं जिनके ऊपर देखें पॉलिटिशियंस के ऊपर पब्लिक डिबेट हो सकती है, क्योंकि अगर आप कोई मेरे पे तनकीद करेंगे तो मैं आपको अगले दिन जवाब दे दूंगा। आप फौज के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर ओपन डिबेट नहीं होती। इन ऑफिसेज का तकद्दुस है। आप पार्लियामेंट को नहीं कह सकते कि आप फलाने इशू के ऊपर लाजमन कानून साजी करें। इसी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि अगर पार्लियामेंट ने 1956 के आइन में, 1962 के आइन में ये मुद्दत थी आर्मी चीफ की और कमांडर्स की, इसको खत्म किया पार्लियामेंट ने डिबेट के बाद। सुप्रीम कोर्ट कैसे पार्लियामेंट को कह सकती है कि नहीं आप दोबारा इसकी मुद्दत डालें? नहीं डालना चाह रही पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट का मातहत इदारा तो नहीं है। इसलिए जो अल्टीमेट जो सॉवरेनिटी है वो पाकिस्तान के अवाम की है और पाकिस्तान के अवाम की जो नुमाइंदा है वो पाकिस्तान की पार्लियामान है। मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ रियासतों में बारिश और रिमझिम के बाद मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। शहरियों ने बारिश का खूब लुत्फ उठाया।
दुबई समेत यूएई की कई रियासतों में मौसम ने अंगड़ाई ली और शहरियों को खुश कर दिया। कई रियासतों में बारिश तो बाज़ मकामात पर रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया। शहरी घरों से बाहर निकल आए और खुशगवार मौसम का लुत्फ उठाते रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 48 से 72 घंटों तक हल्की फुल्की बारिश का इम्कान है। बाज़ जगहों पर तेज़ बारिश से पानी जमा होने की इत्तलात हैं। बारिश से यूएई का दर्जा हरारत 21 डिग्री हो गया है। हुकाम ने शहरियों को बारिश में एहतियात से ड्राइविंग करने की हिदायत की है।